गणपति, यह नाम सुनते ही मन में एक आकृति से बन जाती है। एक हाथी का मस्तक है, नीचे बड़ा सा उदर यानी पेट है, सूंड उस हाथी की टेढ़ी सी है। बहुत ही विचित्र सी आकृति है ये। कहने को देवता है, परंतु ये अन्य सभी देवताओं से बहुत ही भिन्न से प्रतीत होते हैं। अन्य देवताओं को जब हम देखते हैं, यानी विष्णु, महेश, दुर्गा, लक्ष्मी, कार्तिक, कुबेर, इंद्र, इन सभी को जब हम देखते हैं तब इनकी आकृति मानुषी है, अर्थात मनुष्य जैसा दिखता है वैसा ही हमने इनको भी चित्रित किया है। परंतु गणपति को हमने इतनी भिन्न सी आकृति क्यों दी है? वहीं पर ही जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, जब हम गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ते हैं तब वहाँ लिखा है तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्र, तुम अग्नि, तुम वायु, तुम इंद्र, अर्थात आप ही ये सभी हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, सभी गणपति हैं। इतनी उच्च स्तर की बात हम कर रहे हैं गणपति के लिए। ब्रह्मांड पुराण में जो ललिता उपाख्यान आता है उसमें यह बताया है कि जब देवी ललिता महात्रिपुरा सुंदरी भंडासुर का अंत करने के लिए जा रही होती हैं, तब भंडासुर एक अभिचार यंत्र बनाता है। उस यंत्र को तोड़ने के लिए महाकामेश्वर, उनके मुस्कान से गणपति का जन्म होता है। गणपति भंडासुर के उस अभिचार यंत्र का नाश कर डालते हैं, गजासुर का अंत करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर महात्रिपुरा सुंदरी देवी ललिता उन्हें सर्वप्रथम पूजनीय हो ऐसा आशीर्वाद देती है। इसे यह भी समझ में आता है कि यही सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब महादेव और देवी पार्वती का विवाह हो रहा था तब उन दोनों ने सर्वप्रथम गणपति की आराधना करी। यानी गणपति वैसे तो इनके पुत्र हैं, परंतु जो उनका तत्व है वो सर्वप्रथम है, अर्थात यही सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं। बार बार ऐसा हमें समझ में आता है। जब इतनी बड़ी उपाधि, इस प्रकार का उच्चतम स्तर हम गणपति के बारे में सोचते हैं, तब इतनी विचित्र सी आकृति क्यों आ जाती है? अब इस आकृति के पीछे जो कथा आती है वो ये है संक्षिप्त रूप में कि एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही होती हैं। महादेव जो हैं वे भ्रमण पर गए होते हैं, तो अपने रक्षार्थ कि मैं तो नहाने जाऊंगी तो पीछे से कोई घर में ना आ जाए, उसके लिए वे एक अपने ही जो उनका उपटन होता है उसे निकाल करके अपने ही उस मैल से, उस हल्दी के उपटन से वे एक आकृति बनाती है, एक बालक की आकृति बनाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि इसी समय भगवान विष्णु जो हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में परब्रह्म को कृष्ण बताया गया है, तो जो या तो भगवान विष्णु कह लें हम या फिर श्री कृष्ण कह लें, वे अपनी शक्ति का प्रवाह करते हैं इस आकृति में, इस बालक में, जिससे इस बालक की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। फिर ये बालक अपनी माता पार्वती की रक्षा के लिए घर के बाहर पहरा देता है। महादेव आते हैं, युद्ध होता है, महादेव के त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग हो जाता है। ये कथा हम सभी को पता है। अब जब हम इन सभी बातों को जोड़ते हैं तब मन में बहुत से प्रश्न आ जाते हैं। क्या हमने किसी दिव्य तत्व, किसी ब्रह्म तत्व का सरलीकरण कर दिया है, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है? यदि अब आप देखेंगे जो तंत्र हैं, उन सभी तंत्र के ग्रंथों में बात संवाद के रूप में आ रही है, मंत्र संवाद के रूप में आ रहे हैं। संवाद किसका है? शिव पार्वती का, भैरव भैरवी का। जहाँ पर भैरव जो है, जहाँ पर शिव है, वे पार्वती को या फिर भैरवी को ब्रह्मांड का रहस्य बता रहे होते हैं। ये महादेव जो हैं ये देवों के देव हैं। इन्हीं के डमरू से संस्कृत का जन्म हुआ है। इन्हीं के डमरू से ब्रह्मा जो हैं वे वेदों
का उच्चारण कर पाए हैं। शब्द इन्हीं के डमरू से बने हैं। इन्हीं को आदि योगी कहा जाता है। और जब इन्होंने संपूर्ण ज्ञान अपनी पत्नी पार्वती को दिया है, तो फिर देवी पार्वती भी इन्हीं की शक्ति हैं, यही सर्व शक्ति स्वरूपा है। तो फिर यहां पर प्रश्न आता है कि इन्हें स्वयं की रक्षा करने की क्या आवश्यकता हुई? किससे स्वयं की रक्षा कर रही थी? क्या महादेव को अपने ज्ञान से ये पता नहीं लग पाया कि ये देवी की ही रचना है, जिनका सर इन्होंने धड़ से अलग कर दिया? ये सभी बातें जो हैं ये बहुत ही विरोधाभास उत्पन्न करती हैं। और जो नई पीढ़ी जो है ये बारंबार इस प्रश्न को हम सबसे करेगी कि इन सभी बातों का उत्तर क्या है। हम गणपति को प्रथम पूजनीय देवता किस प्रकार से मान लें? हम कैसे मान लें कि ये गणनायक हैं? हम कैसे मान लें कि महादेव जो हैं उन्होंने अपने ही पुत्र का अंत कर दिया? पार्वती जो शक्ति है, परम शक्ति है, पराम्बा है, उन्हें अपनी शक्ति को छोड़ करके किसी और के अंदर शक्ति का प्रवाह करवाना पड़ा ताकि उनकी रक्षा हो सके। इन सभी बातों का जो सार आता है ये श्री विद्या में आता है। परंतु हम श्री विद्या पर बाद में आएंगे। हम पहले बात करते हैं गणपति के स्वरूप की, इसके पीछे के कारण की, क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है कि गणपति कौन है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि श्री विद्या से गणपति का क्या तारतम्य है। श्री विद्या में जो श्री यंत्र है उसका जो भूपुर होता है वो गणपति है। जो भूपुर है वो गणपति है। और श्री चक्र में जो भूपुर का प्रथम आवरण है वो त्रैलोक्य मोहिनी चक्र कहा गया है। इसी में गणपति की शक्ति आती है। इसी में 10 सिद्धियां आती हैं, 8 मातृकाएं आती हैं, 10 मुद्रा देवी आती है। मुद्रा देवी वो हैं जो आपकी साधना का फल आपको प्रदान करती हैं। तो गणपति का बहुत ही गूढ़ संबंध है श्री चक्र के साथ, श्री विद्या के साथ। परंतु इस पर अगला वीडियो होगा। अगला वीडियो हम इसी पर करेंगे। श्री चक्र और गणपति के रहस्य को हम समझने की चेष्टा करेंगे। परंतु हम वहाँ तक पहुँचें उससे पहले हमें गणपति को समझना आवश्यक होगा। अब गणपति को समझना तो संभव है नहीं, क्योंकि यही वो निर्गुण ब्रह्म है। परंतु हमारी चेष्टा ये है कि अपनी बुद्धि के अनुसार हम जितना भी समझ सकें उतना भी हमारे जीवन को पार लगाने के लिए बहुत होगा। अब जब मैंने यहाँ पर कहा है एक बात कि गणपति ही वो निर्गुण ब्रह्म है, तो एक और प्रश्न आपके मन में आ जाना चाहिए कि फिर ये रूप किस प्रकार का है? यदि वे निर्गुण हैं, निराकार हैं, तो ये गुण किस प्रकार का है? तो यहाँ पर छोटा सा समाधान इसका ये है कि जो निर्गुण है, जो निराकार है, वही तो कोई भी आकार ले सकता है। अन्यथा जिसका पहले से ही कोई एक आकार है, जिसके पहले से ही कुछ निर्धारित गुण है, वो कोई और गुण कैसे ले सकता है? वो कोई और आकार आकृति कैसे ले सकता है? ये शक्ति तो केवल निर्गुण के पास में ही है। वो निर्गुण है, इसी कारण कोई भी आकृति वो ले सकता है। अब हम पुनः चलते हैं गणपति के स्वरूप को समझने के लिए। तो जो इसका तात्विक जो समाधान है गणपति के स्वरूप का, उसे समझने के लिए हमें सर्वप्रथम इस बात को समझना होगा कि जब हम गणपति को देखते हैं तब हमारी दृष्टि पड़ती है उनकी छवि पर, उनके इस स्वरूप पर जो हमने अपने समझ के हिसाब से बनाया है। परंतु सत्य तो ये है कि पहले तत्व आते हैं फिर आकृति आती है। सही बात है। पहले तत्व आते हैं कि क्या क्या होता है, वो जो ब्रह्म है उसका स्वरूप क्या क्या हो सकता है, वो क्या है, उसे समझने के लिए और फिर आगे समझाने के लिए हम फिर
आकृति देते हैं उसे। पहले शब्द आते हैं, शब्दों को फिर हम वर्णों के साथ में लिखते हैं। तो इसी कारण गणपति को हम जब आज के संदर्भ में, आज के समय में हम जब देखते हैं, तब हमें दिखता है एक हाथी का मस्तक, एक बड़ा सा उदर, एक टेढ़ी सी सूंड। परंतु जब हम गणपति के चित्रण से पहले के बात को समझेंगे तब हमें इनका तत्व समझ में आएगा। अब यहाँ पर यही जो देवी पार्वती की कथा है, इसके हम गहराई को, गूढ़ रहस्य को समझते हैं। क्योंकि पुराण जो हैं ये कथाओं में वेदों का सार बता रहे हैं। कथाओं को हम जैसी कहा गया है वैसे नहीं लें, इसके पीछे के अर्थ को समझें। पार्वती जो हैं, जो सर्व शक्ति स्वरूपा हैं, वे मंत्र का निर्माण कर रही है। मंत्र का ये जो मंत्र है, इसमें फिर वे प्राण प्रतिष्ठा करती हैं। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र के अंदर जो होती है, ये सभी मंत्रों के अंदर करी जाती है। इसी कारण आप कोई भी स्तोत्र का पाठ करें, किसी भी मंत्र का पाठ करें, तो उसमें विनियोग आता है। विनियोग में देवता बताए जाते हैं, ऋषि बताए जाते हैं। जो ये ऋषि होते हैं, इन्होंने अपनी तपस्या से, अपने तपोबल से उस मंत्र में प्राण दिए होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करी होती है। इसी कारण ये मंत्र फलीभूत होते हैं, फल प्रदान करते हैं। देवी पार्वती ने, परांबा ने एक मंत्र का निर्माण किया। इस मंत्र में इन्होंने प्राणों की प्रतिष्ठा करी। जब शिव को ये मंत्र बताया गया, जब शिव ने इस मंत्र को देखा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, तंत्र के अंदर लगभग सभी ग्रंथों में शिव और पार्वती का ही संवाद है, भैरव भैरवी का ही संवाद है, जहां पर शिव भैरवी को रहस्य बता रहे हैं। यहां पर पार्वती ने एक मंत्र बनाया, प्राण प्रतिष्ठा करी। शिव ने उस मंत्र की परीक्षा ली। ये जो परीक्षा होती है ना, ये हम सभी के साथ में भी होती है। जब आप साधना करते हैं, जब आप मंत्र को एक काल तक, एक अवधि तक पढ़ने का संकल्प लेते हैं, उसी समय से आपकी परीक्षा आरंभ हो जाती है। ये एक सत्य है। ये मैंने भी स्वयं अनुभव किया है और सभी जो साधक हैं वे भी इस बात को मानते हैं। या तो आपके उस अवधि के समाप्ति के समय कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो आपको मंत्र को समाप्त, उस संकल्प को समाप्त करने से रोकती हैं। तो ये बहुत एक सत्य सी बात आती है। शिव ने यहाँ पर देवी पार्वती के द्वारा बनाए गए, निर्मित इस मंत्र की परीक्षा ली, परंतु इस परीक्षा में वो मंत्र उत्तीर्ण नहीं हुआ। फिर शिव ने क्या किया? शिव जो हैं ये संहार के देवता है, संहार की शक्ति है। परंतु यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो संहार होता है ये अंत नहीं होता है, ये सृजनात्मक शक्ति है। शिव जो है ये सृजनात्मक शक्ति है, ये रिक्रिएशनल शक्ति है। तो जो मंत्र है उसकी शक्ति उतनी नहीं थी, वो जो मंत्र था वो उत्तीर्ण नहीं हुआ था शिव की परीक्षा में। इसी कारण शिव ने उस मंत्र को निष्प्राण कर दिया। निष्प्राण करके शिव ने उसमें प्रणव को संपुटित किया। उसके ऊपर, उसके आगे प्रणव लगाया। ये जो प्रणव है ये हाथी का मस्तक बताया गया है। कैसे? कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसका जो मुख है वो प्रणव की आकृति लेता हो, परंतु केवल हाथी है जिसका जो गंड स्थल है, गंड स्थल अर्थात ये जो भाग होता है, चीक्स कह सकते हैं, टेम्पल जिसे हम कहते हैं, गंड स्थल से लेकर के सूंड तक का जो भाग होता है ये हाथी का ही मस्तक होता है, जो
प्रणव की आकृति के समान होता है और यही वो कारण है कि उस शरीर के ऊपर हाथी का मस्तक बिठाया गया, ऐसी कथा बताई गई है। परंतु इसका रहस्य यह है कि उस मंत्र के आगे शिव ने प्रणव लगाया है। धड़ जो है वो पार्वती का है, मूल मंत्र जो है वो पार्वती का ही है, परंतु प्रणव लगना आवश्यक है। प्रणव जो होता है ये किसी भी मंत्र की रक्षा हेतु लगाया जाता है। अन्यथा जो हम पल्लव लगाते हैं, फट, स्वाहा, इस प्रकार के जो पल्लव होते हैं ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। मानव शरीर जो लंबे समय तक साधक नहीं रहा होता है वो उस शक्ति को ले नहीं पाता है। इसी कारण ओम आगे लगाया जाता है जिससे कि वो मंत्र बैलेंस हो जाता है। शिव ने भी आगे प्रणव लगाया है। इसी कारण जो हाथी का मस्तक है वो ओम की आकृति को लेता है। यही रहस्य है गणपति के इस विचित्र से शरीर का। ये तत्व पहले समझा गया, परंतु इसे चित्रित किस प्रकार से करें, तो इस प्रकार से एक आकृति बनाई गई गणपति की, और इसे जनता तक सरल रूप से पहुंचाने हेतु ये कथा बताई गई कि पार्वती ने एक ऐसा आकृति बनाई, शिव ने उसका धड़ अलग कर दिया। इसमें एक और बहुत ही गूढ़ बातें आती है कि चूंकि गणपति जो हैं ये मूलाधार के देवता हैं, मूलाधार में ही कुंडलिनी शक्ति का वास है, और यही कुंडलिनी शक्ति जो है ये ऊपर उठ करके ऊर्ध्वमुखी होकर के शिव तक पहुंचती है। पार्वती को, शक्ति को, हमारे भीतर जो शक्ति है उसे स्वयं को बाहर लाना होगा, उसे बाहर निकलना होगा शिव तक पहुंचने के लिए। शिव भीतर नहीं आते हैं, शक्ति ऊपर उठती है, और ये शक्ति जो चक्रों को भेदती है ये तभी हो सकता है जब गणपति को समझा जाए। इसी कारण श्री विद्या में गणपति भूपुर है। यहीं से लेकर के बिंदु तक जो शिव शक्ति स्वरूप है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, उसे हम समझ सकते हैं। बहुत ही गूढ़ रहस्य है ये गणपति का, श्री विद्या का, श्री चक्र का, शिव का और पार्वती का। साथ ही साथ जो मोदक है उसका एक कारण ये होता है कि मोदक गोलाकार है। ये जो गोलाकार है ये शून्य का प्रतीक है। शून्य से ही सभी की उत्पत्ति है, शून्य में ही सभी लीन होते हैं। ये जो शून्य है यही उस ओम के ऊपर का भाग आता है। इसी कारण गणपति को ये चढ़ाया जाता है। जो मूषक है ये काम का प्रतीक होता है। मूषक वैसे इसका एक और कारण है मूषक का वाहन होने के पीछे, परंतु वो आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब हम इनकी, भगवान गणपति की कथा समझेंगे। अभी हमारी जो श्रृंखला चल रही है जिसमें हम ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त के विभिन्न रहस्यों को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, इस वीडियो को भी आप उस ही श्रृंखला की एक कड़ी समझिए, क्योंकि अभी गणपति के बारे में हमें और अधिक रहस्यों को समझना होगा। क्योंकि भगवान गणपति की कृपा के बिना हम संसार में कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी भी कार्य में हम सफल नहीं हो सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा। इस वीडियो में कई बातें आपको लाभप्रद लगी होंगी। अध्यात्म की ओर एक कदम और आप अग्रसर हुए होंगे। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इस वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं तो सही कि आपको वीडियो कैसा लगा, परंतु वहीं पर ही जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी
प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।